हेलो हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में हम आपको बस फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दें। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है। तो फ्यूचर में आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से यहाँ पर नोट कर दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर टेंस का सर्वप्रथम पहला भाग जो है इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी शब्द आता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन इसकी आपको आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कंपलसरी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे एज, जैसे वह बाजार जाएगा। देखिए यहाँ पे गा आ गया, गा गे गी शब्द आएगा जिसके अंत में वही शब्द फ्यूचर टेंस होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल है यहाँ पे। तो सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें नॉट नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा होगा, कोई सेंटेंस क्या से नहीं शुरू होगा, तो उसका रूल मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। तो रूल है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है विल और सेल। इसमें सारे फ्यूचर टेंस में, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में विल और सेल का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। तो आइए नोट हम देख लेते हैं किसके साथ सेल लगेगा और किसके साथ विल लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट, सेल फॉर आई एंड वी, आई और वी के साथ केवल, मैं और हम के साथ केवल सेल लगेगा। एंड विल फॉर ही सी इट यू दे राम श्याम, मतलब कोई नेमिंग वर्ड होगा उसके साथ विल का प्रयोग होगा। और ये जो प्रोनाउन है, 5 प्रोनाउन, ही सी इट यू दे, यानी कि वह यह तुम वे, उन सब के लिए विल का प्रयोग होगा। तो आइए हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको। तो अकॉर्डिंग टू रूल को आप दिमाग में रख के इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, रूल है हमारा सब्जेक्ट। तो वह अपने नौकर को बाजार भेजेगा, गागी आ गया सब, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम लिखेंगे वह अपने नौकर को बाजार भेजेगा, तो वह का क्या होता है, ही हो गया। अब ही के बाद क्या लिखेंगे, सब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ही है तो इसके साथ विल का प्रयोग होता है, ही विल। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बाजार भेजेगा, भेजना जिसके अंत में नानी शब्द आता है, भेजना, ही विल सेंड, सेंड मीन्स भेजना होता है। ही विल सेंड किसको भेजेगा, अपने नौकर को। तो ही है उसके साथ अपने के लिए हिज लगेगा, ही विल सेंड हिज सर्वेंट, सर्वेंट का नौकर, हिज सर्वेंट कहाँ भेजेगा, टू द मार्केट, टू दी मार्केट। ये आपका सेंटेंस हो गया, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब सेकंड सेंटेंस हम देख लेते हैं, मैं उसे अपना कलम दूंगा, मैं दूंगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया, मैं उसे कलम दूंगा, तो मैं के लिए क्या लगता है, सेल लगता है। तो मैं उसे अपना कलम दूंगा, तो इसमें हो जाएगा आई शैल, हेल्पिंग वर्ब है शैल। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दूंगा, तो देना, दूंगा का गिव हो गया, गिव फर्स्ट फॉर्म हो गया। आई शैल गिव, किसको दूंगा, मैं उसे दूंगा, आई शैल गिव हिम, उसे दूंगा, क्या दूंगा, माई पेन, यानी कि अपना कलम दूंगा, अपने के लिए मैं हूँ तो अपने के लिए क्या लगेगा, माई, आई शैल गिव हिम माई पेन। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है तीसरा सेंटेंस है, वह आज शहर जाएगी, गागी आ गया, तो ये लेडीज़ है, लड़की है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी के साथ विल लगता है, शी विल गो, वह जाएगी, सी विल गो, वह जाए, कहाँ जाएगी, टू सिटी, टू द सिटी, शहर जाएगी, सिटी का शहर होता है। और कब जाएगी, आज जाएगी, टुडे। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है मेरे। तो आइए अब हम देखते हैं चौथा सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, आपको आ गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, तुम अपनी माँ की सेवा करोगे। तो यू है, तुम है तो यू लगेगा, यू
यू के साथ मैंने वो आपको बताया था विल लगेगा, क्योंकि आई और शैल के साथ, आई और वी के साथ केवल शैल लगता है। यू विल, तुम अपनी माँ की सेवा करोगे। सेवा करना एक ही में है, ये नहीं कि डू मिस करना, सेवा अलग है। यू विल सर्व, सर्व तुम सेवा करोगे। यू विल सर्व, किसकी सेवा करोगे? यू विल सर्व योर मदर, अपनी माँ की, तो योर मदर। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।